Hello बच्चों, let's see the question and the question says calculate the molecular masses of the following compounds। तो बच्चों हमें यहाँ पे दो कंपाउंड गिवन है। पहला है मिथेनॉल CH3OH, इथेनॉल C2H5OH। हमें इन दोनों कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना है। तो बच्चों लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो की कॉन्सेप्ट है बच्चों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कैसे करते हैं मैथमेटिकली। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू sum of atomic masses of all the atoms present in a molecular formula। मतलब कि बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन सभी के एटॉमिक मासेस का सम करके हमें क्या मिलता है, मॉलिक्यूलर मास। तो बच्चों हमें यहाँ पे दो पार्ट गिवन है, मिथेनॉल एंड इथेनॉल। तो हमें एक एक करके इनके मॉलिक्यूलर मासेस को कैलकुलेट करना है। तो बच्चों पहले हम बात करेंगे मिथेनॉल की। ए मिथेनॉल, और इसमें हमें फॉर्मूला गिवन है CH3OH। तो बच्चों जैसे कि हम क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, कार्बन के यहाँ पे सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है, सो 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन के यहाँ पे 4 एटम्स प्रेजेंट है, सो 4 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम है तो 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चों अब हमें सबसे पहले तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कार्बन का मास होता है 12 यूनिट्स, हाइड्रोजन का मास होता है 1 यूनिट एंड ऑक्सीजन का मास होता है 16 यूनिट्स। तो बच्चों यही मासेस चलिए हम अपने फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई 12 यूनिट कार्बन का मास प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 यूनिट हाइड्रोजन का मास प्लस 1 मल्टीप्लाई 16 यूनिट यानी कि ऑक्सीजन का मास। तो ये होगा 12 यूनिट्स प्लस 4 यूनिट्स प्लस 16 यूनिट्स। तो अगर बच्चों हम यहाँ पे देखें 16 प्लस 16 कितना होता है, फाइनल आंसर इट विल बी 32 यूनिट्स। यानी कि जो मिथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है, 32 यूनिट्स। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बी पार्ट हमें यहाँ पे गिवन है इथेनॉल। तो इथेनॉल का फॉर्मूला है बच्चों C2H5OH। तो अगर आप देखें हाइड्रोजन और कार्बन यहाँ पे दोनों बढ़ गए हैं। कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यहाँ पे 2, तो 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। हाइड्रोजन के कितने एटम है, 5 + 1 6 यानी कि 6 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है, एक ही, तो 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और बच्चों हमें मासेस इनके पता ही है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। तो कार्बन का मास होता है 12 यूनिट्स प्लस हाइड्रोजन का मास होता है 1 यूनिट प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16 यूनिट। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये होगा 24 यूनिट प्लस 6 यूनिट प्लस 16 यूनिट। तो अगर हम इन सब का टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 46 यूनिट। यानी कि इथेनॉल का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है, 46 यूनिट। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।